धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा से बात नहीं बनेगी। जिन बेटियों की मौत हुई, जिन लोगों ने आत्महत्या किया, उसके परिवारों को 10-10 करोड़ का मुआवजा प्रधानमंत्री घोषणा करो। देश किसी सुरक्षित व्यक्ति के हाथ में होगा, ये अब मुझे भरोसा हो गया। इसके पहले मैं बड़ा चिंतित रहता था। एक प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि देश में बड़ी आंदोलन की शुरुआत होगी। ये तानाशाही सरकार पूरे तंत्र को अपने मुट्ठी में रखा है और जो व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलता है उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं। वो साफ तौर पर कह रहे थे वो छात्र नहीं, वो गुंडा थे, वो आतंकवादी थे, वो अपराधी थे। उसके अपराध, आपको क्या लगता है उसी अपराधी के सामने फिर घुटने टेक दिए हैं भाजपा ने? टेकना था, मुझे मालूम था कि घुटने टेकेंगे। ये अहंकारी लोग हैं और अहंकार बहुत ज्यादा दिन नहीं चलता। रावण का अहंकार नहीं चला, आप कौन खेत के मूल्य। जहाँ पे बेटियां 48,000 बेटियों को बिहार में 48,000 स्कूलों में शौचालय नहीं है, पीने का पानी नहीं है। तुमने शौचालय का व्यवस्था नहीं किया, पीने का पानी नहीं किया और रंग भगवा रंग कराने। तब देश के प्रधानमंत्री के और शिक्षा मंत्री के आचरण से पूरी दुनिया हैरान हो रही थी। देश के बच्चों ने कहा कि बस एग्जाम अच्छे से ले लो। देश के बच्चों ने कहा, जिस दल के माननीय विधायकों ने लेकर के सांसदों ने जो आपको कहा है कि यह छात्र नहीं आतंकवाद है, वक्त जब आएगा तो आंसू गैस का जो गोला आपके सीने पे दागा है, तुम अपना मशीन दबा करके उससे हिसाब ले ले। और लेगा देश का जनता। देश का छात्र जो है अंगड़ाई ले लिया है, लेगा, तय है, लेगा। दबाव में फैसला लिया गया। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी को भी बहुत बधाई देता हूं, छात्रों के साथ साथ, जिसने लोकसभा के अंदर एक दिन भी सदन को चलने नहीं दिया। हम तमाम राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन के सभी विधायकों को मैं धन्यवाद देता हूं बिहार में। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और आप सुर बिहार देख रहे हैं। देखिए, छात्रों की बड़ी जीत हुई है। खबर आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है, जिसके बाद छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई है। और इस पर बात करने के लिए हम राजद से विधायक हैं कुमार सरबजीत हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। हम सीधा बात करेंगे इनसे। प्रधानमंत्री के समक्ष शिक्षा मंत्री ने अपना इस्तीफा सौंप दिया, इसको कैसे देखते हैं? मैं देश के तमाम छात्र और छात्राओं को सैल्यूट, जिन्होंने अपने देश को बचाया है और अपने देश को बचाने के लिए सड़कों पे कुर्बानियां दिया है, आंसू गैस के गोले झेले हैं। वो छात्र जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री, देश के शिक्षा मंत्री से अपनी जीवन की चिंता करने की अपेक्षाएं रखी थी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये लोकतंत्र का जीत है, ये हिंदुस्तान का जीत है, ये तमाम हमारी बेटियों की जीत है, जिन्होंने लगभग 20 दिन 30 दिन से लगातार सड़कों पे एक ऐसी मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे थे जिसे पूरी दुनिया हैरान थी। मतलब देश के प्रधानमंत्री के और शिक्षा मंत्री के आचरण से पूरी दुनिया हैरान हो रही थी। देश के बच्चों ने कहा कि बस एग्जाम अच्छे से ले लो। देश के बच्चों ने कहा प्रश्न पत्र लीक मत होने दो। देश ने कहा, देश के बच्चों ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान निकम्मा शिक्षा मंत्री है, उसको इस्तीफा करा। कौन सी गलत बात कह रहा था? इतनी छोटी सी मांग के लिए आप आंसू गैस के गोले दाग रहे हो, गोलियां बरसा रहे हो। जहानाबाद में गोलियां बरसा दिया, आज भी कई जगह पे गोलियां चली। देश का तानाशाही राजा, जब किसी देश का राजा तानाशाही हो जाता है तो लोकतंत्र को बचाने के लिए हमेशा से देश में छात्र सबसे आगे आते हैं और सीने पे गोली खाने का कोई उनको जो है डर नहीं होता है। उन्होंने देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस तरह से आंदोलन किया, सैल्यूट है। आज न कल देश के युवाओं के मेहनत से देश किसी सुरक्षित व्यक्ति के हाथ में होगा, ये अब मुझे भरोसा हो गया। इसके पहले मैं बड़ा चिंतित रहता था
एक प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि देश में बड़ी आंदोलन की शुरुआत होगी। ये तानाशाही सरकार पूरे तंत्र को अपने मुट्ठी में रखा है और जो व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलता है उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं और जो व्यक्ति नेता इसके खिलाफ बोलता है उसको जेल में बंद करता है। ऐसी सरकार बहुत ज्यादा दिन चलने वाली भी नहीं है। बिहार, अब भला चिंता कर लो, कितने निकम्मे लोग। बिहार हमेशा से इतिहास का जननी रहा है और बिहार के छात्र अगर सड़क पे उतरे तो मानो देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत हो गई। ठीक है, आप अभी बिहार के छात्रों की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले ही दिनों में सदन में आप भी थे और सदन में खड़े होकर के भाजपा के विधायक की बात कर लें, मंत्री की बात कर लें, वो साफ तौर पर कह रहे थे वो छात्र नहीं, वो गुंडा थे, वो आतंकवादी थे, वो अपराधी थे। उसके अपराध, आपको क्या लगता है उसी अपराधी के सामने फिर घुटने टेक दिए हैं भाजपा ने? ये टेकना था, मुझे मालूम था कि ये घुटने टेकेंगे। ये अहंकारी लोग हैं और अहंकार बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलता। रावण का अहंकार नहीं चला, आप कौन खेत के मूल्य हो। और तो मैं तो देश के और बिहार के उन तमाम बेटा और बेटियों से अपील करूंगा, छात्रों से अपील करूंगा कि जिन जिन लोगों ने सदन के अंदर जिस दल के माननीय विधायकों ने लेकर के सांसदों ने जो आपको कहा है कि यह छात्र नहीं आतंकवाद है, वक्त जब आएगा तो आंसू गैस का जो गोला आपके सीने पे दागा है, तुम अपना मशीन दबा करके उससे हिसाब ले लेना। और लेगा देश का जनता, देश का छात्र जो है अंगड़ाई ले लिया है, लेगा, तय है, लेगा। ये दबाव में फैसला लिया गया है? ये दबाव नहीं है, ये बेशर्मी का हद है। इसको दबाव क्यों कह रहे हो? ये बेशर्म लोग हैं। ये कोई दबाव नहीं है इसका। उसको पता था कि अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो इस देश का छात्र सदन में ताला मारेंगे। मालूम था उनको। छात्र का जब आंदोलन की शुरुआत होगी तो देश का कोई ताकत, कोई पुलिस, कोई वर्दी नहीं रोक सकता है। लोकतंत्र से देश चल रहा है, तानाशाह से नहीं चलता है, जाति और धर्म से नहीं चलता है। अभी मैंने देखा बिहार में शिक्षा मंत्री, एक निकम्मा शिक्षा मंत्री कहाँ, दिल्ली में, और एक बिहार में, क्या कह रहा है कि स्कूल का कलर भगवा रंग होगा। शर्म भी नहीं आता है। स्कूल का रंग भगवा करण होता है। जहां पे बेटियां 48,000 बेटियों को, बिहार में 48,000 स्कूलों में शौचालय नहीं है, पीने का पानी नहीं है। तुमने शौचालय का व्यवस्था नहीं किया, पीने का पानी नहीं किया और रंग भगवा रंग कराने चले हो। जाओ गांव में कराओ, पता चल जाएगा। तो ये अहंकारी लोग हैं। इन लोग ये कभी गरीब की बात नहीं कर सकते। ये अडानी और अंबानी की बात करने वाले लोग हैं। ये कभी गरीब की बात नहीं कर सकता। इसलिए तेजस्वी यादव ने लगातार बिहार में घूम के कहा था, हाथ जोड़ करके, कि सुनो देश के नौजवानों, सुनो बिहार की माँ बहनों, ये तानाशाह लोग हैं, इनके हाथ में सत्ता मत सौंपना। ये सही हुआ कि नहीं हुआ? आप निकाल लीजिए तेजस्वी यादव का फुटेज। क्या कहा पूरे बिहार में घूम के कि ये तानाशाह लोग हैं, ये आपको गरीबों की बात नहीं करेंगे, इनके हाथ में सत्ता सौंपना आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। हुआ कि नहीं हुआ? छात्र बेचारे पिटा रहे हैं सड़क पे, लाठियां खा रहे हैं, आंसू गैस के गोले। मैंने देखा है कि पुलिस वाले उनको जूता से मसल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी को भी बहुत बधाई देता हूं, छात्रों के साथ साथ, जिसने लोकसभा के अंदर एक दिन भी सदन को चलने नहीं दिया। हम तमाम राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन के सभी विधायकों को मैं धन्यवाद देता हूं बिहार में, जिन्होंने सदन के अंदर सदन का बहिष्कार भी किया और सदन में अपनी लड़ाई लड़ी कि हम देश के युवाओं के साथ हैं। हमारा कोई पार्टी और पॉलिटिक्स नहीं चल रहा था।
आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं। महागठबंधन के तौर पर बिहार में आप प्रखर नेता वो जाने जाते हैं, प्रमुख नेता जाने जाते हैं। तो क्या राजद या फिर महागठबंधन इस इस्तीफे तक ही शांत रह जाएगी, या छात्रों की जो मांग है ये वो पूरी अभी मैं बताने वाला था आपको। मैं देश के तमाम नौजवानों को फिर से आगाह कर रहा हूं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक बहाना है और तानाशाही सरकार को स्थापित करने का एक ये चाल है। सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा से बात नहीं बनेगी। जिन बेटियों की मौत हुई, जिन लोगों ने आत्महत्या किया, उसके परिवारों को 10-10 करोड़ का मुआवजा प्रधानमंत्री घोषणा करो। बिहार में जितने छात्राओं को तुमने एफआईआर किया, दिल्ली में और जिस देश के तमाम शहरों में जो तुमने एफआईआर किया है, सारा एफआईआर वापस लो। एफआईआर वापस लेना होगा। जो बच्चे ने आत्महत्या किया नीट की परीक्षा के नाम पे, उनको परिवारों को 10-10 करोड़ का मुआवजा देना होगा। ऐसे चलता है लोकतंत्र। बच्चे मर गए हमारे, ये कितनी बड़ी बात है। इन लोग सिर्फ परेशान हैं, धर्म के ठेकेदार। कभी हिंदू की बात, कभी मुसलमान की बात, कभी सिख की बात, कभी ईसाई की बात। धर्म के अलावा इन लोगों ने 12 साल में कभी देश के बारे में बात नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री का एक वीडियो हमको जरा सा कोई बता दो, देश के भाजपा के साथी जिन्होंने देश के नाम जो है कुछ बोला होगा युवाओं के प्रति। राम मंदिर बना दिया, कभी मस्जिद ढहा दिया, कभी मुसलमान बदमाश हैं, कभी रोहिला हैं। इस तरह का भाषा देश का कोई प्रधानमंत्री कहता हो? लोकतंत्र के साथ मजाक है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम कितने भाग्यशाली हैं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हिंदुस्तान में जन्म लिए हैं। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर 5 किलोमीटर पे भाषाएं बदलती है। और भिन्न भाषाओं के बाद जो प्यार और स्नेह था, इस प्यार और स्नेह में अगर किसी ने अड़चन पैदा किया तो ये देश के प्रधानमंत्री ने किया। मेरा लास्ट सवाल रहेगा आपसे कि छात्र आंदोलन की जीत मान रहे हैं इस इस्तीफे को लेकर के, या फिर सरकार की मजबूरी मान रहे हैं? छोटे शब्दों में आप बता दीजिए। हम देश के युवाओं की जीत मानते हैं, हम लोकतंत्र की जीत मानते हैं, हम भारत माता की जीत मानते हैं। जब जब देश कठिनाइयों की दौर से गुजरा है, वही देश के हमारे बेटे और बेटियां, नौजवान साथी देश को रक्षा करने के लिए, देश को बचाने के लिए सड़क पे लाठी और गोली खाया है। सरकार की मजबूरी देख रहे हैं इसमें? ये मजबूरी नहीं है उनकी। फिर से मैं देश के नौजवानों को आगाह कर रहा हूँ, डरी हुई है सरकार, डरी हुई है तुम्हारे आंदोलन से। तुम्हारे देश के लोकतंत्र को बचाने की जो तुमने शुरुआत किया, उससे सरकार डरी है। महागठबंधन के अनुसार यह प्रोटेस्ट चलता रहना चाहिए या बंद हो जाना चाहिए? छात्रों को सारा मुकदमा वापस, छात्र के ऊपर लगाए गए सभी मुकदमे वापस, आत्महत्या करने वाले सभी छात्राओं के परिवारों को 10 करोड़, जिन लोगों ने इसके ऊपर बर्बरता बरता है, मारा है लाठियों से, जिन लोगों ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, उसके ऊपर मुकदमा, तब जाके ये आंदोलन की समाप्ति होनी चाहिए। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे बोधगया से विधायक हैं कुमार सरबजीत। उन्होंने बेबाकी से अपने बयानों को रखा है। उनका साफ कहना है कि यह आंदोलन तब समाप्त होना चाहिए जब इस मामले में, इस घटना में जो छात्र ने अपने प्राण गंवाए हैं, जिस छात्र ने अपने सीने पर गोलियां खाई हैं, पीठ पर लाठियां, आंसू गैस के गोले खाए हैं, और जिन्होंने अपनी पीठ पर लाठियां खाई है, उनको न्याय मिलना चाहिए। और साथ ही 10 करोड़ का मुआवजा वैसे लड़कियों को, लड़कों को जो इसमें शामिल थे और उनकी मौत हुई है। यह सरबजीत कुमार का मांग है। इस खबर को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।